नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में, जहां मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना के बारे में जिसे जानकर आप एकदम ही अचंभित हो जाएंगे, एकदम ही हैरान हो जाएंगे। ये भूतिया घटना और कहीं नहीं बल्कि एक जिम से जुड़ी हुई है। जी हाँ, एक जिम से जुड़ी हुई ऐसी सच्ची भूतिया घटना के बारे में आज आपको बताऊंगा कि अगर आप जिम जाते हैं तो रात के अगर टाइम में आप जाने से डरने लगे। तो ये कहानी है राजस्थान के गांव में रहने वाले एक सौरभ नाम के लड़के की। तो सौरभ क्या था, वो बचपन से ही इसको पढ़ाई में इतना कुछ दिलचस्पी नहीं थी। उसे थी बॉडी बनाने की, फिटनेस में उसको उसकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो क्या हुआ, लेकिन बचपन में आपको पता ही है, माँ बाप बचपन में इतने छोटे लोगों को जिम जाने देते नहीं है। तो जब वो 14 वर्ष का हुआ तो उसने जिम जाना शुरू किया और 17 साल की उम्र तक आते आते उसने अच्छी खासी बॉडी बना ली। और लेकिन जहां वो इतने साल से जिम कर रहा था, वहां उसका मतलब वहां से उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि कोई कारण था वहां पे। जैसे वो जिम वहां से जा रहा था, मतलब निकल रहा था। जो जिम का ओनर था उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसने वो जिम बंद कर दिया। तो जो उसी वहीं पे थोड़ी ही पास में वहां एक और जिम था, वो भी अच्छा खासा जिम था, मतलब वहां पे अच्छी जिम हो सकती थी। लेकिन वहां कुछ लोग ऐसी मतलब बातें करते थे उसके बारे में। वो बातें क्या थी मैं आपको बताता हूँ। वो जो जिम था उसके थोड़ी ही दूर पे एक कब्रिस्तान था। हाँ जी हाँ, कब्रिस्तान। और लोग कहते थे कि वो कब्रिस्तान तो भूतिया है ही, उसकी वजह से ये जिम भी भूतिया हो गया है। इसीलिए रात के 9 बजे के बाद वहां कोई भी नहीं आता था उस जिम में। तो क्या हुआ, सौरभ भी यही सोचने लगा कि अब मैं भी नॉर्मल टाइम पे ही जिम जाऊंगा, जिस टाइम पे लोग जाते हैं उसी टाइम पे मैं जाऊंगा। वो कोचिंग से सीधा अपने जाता था जिम में। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका टाइम बीतने लगा, मतलब उसके कोचिंग की टाइम चेंज हो गई। वो अब कोचिंग से रात के 8 बजे छूटने लगा। पहले वो जल्दी छूट जाया करता था, लेकिन अब रात के 8 बजे छूटने लगा। और वो क्या, जिम में फिर वो जिम में वो पैदल ही जाता था। वो घर से कोचिंग और कोचिंग से जिम पैदल ही जाता था। उसका कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बहुत ही फिटनेस फ्रीक था और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि वो किसी बाइक या साइकिल के ऊपर मतलब डिपेंड रहे, मतलब अपने शरीर को मतलब ऐसे नहीं करना चाहता था कि आलसी हो जाए। तो वो फिर रात को 8 बजे जिम जाने लगा। ऐसे करते करते 15 दिन तो सही से बीते। नहीं, 15 दिन नहीं, हाँ 5 दिन सही से बीते। और जब वो एक दिन जो ओनर था जिम का, वो उसके पास आया, अपने सौरभ के पास, और उसको कहता कि क्या बात है भाई, तुम्हें जाना नहीं है क्या? तो सौरभ कहता, अरे सौरभ ने भी देखा कि अरे टाइम तो 9 बज गया है और वो अभी तक मतलब यहीं पे है। अभी तक उसकी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत बची थी, अभी वो मतलब सारी कंप्लीट करके जाता था एक्सरसाइज, उसकी थोड़ी बहुत बची थी एक्सरसाइज। तो जिम ओनर भी 9:30 बजे तक जिम बंद कर देता था, क्योंकि उसको भी यहाँ पे बीत रही घटना के बारे में अच्छे से पता था। तो 9:30 इसलिए बज जाते थे जिम बंद करते करते, क्योंकि लोग आते थे, सफाई वगैरह करनी होती थी रात के टाइम, जिम बंद करते टाइम सफाई वगैरह करनी होती। तो सौरभ कहता कि मेरी बस थोड़ी सी एक्सरसाइज बची है, मैं बस अभी कर रहा हूँ। तो जिम का ओनर है, वो उसे कहता सौरभ को कि मैं एक बार नीचे जाके आ रहा हूँ, दुकान से सामान लेना है, वो मुझे घर लेके जाना है, कहीं वो दुकान बंद ना हो जाए बाद में। तो वो कहता कि सौरभ कहता कि ठीक है। तो जिम ओनर कहता कि अगर मैं आ जाऊं तो ठीक है, और अगर तुम्हें जाना हो तो तुम चले जाना, बस जिम के दरवाजे की मतलब कुंडी लगाकर चले जाना। सौरभ कहता ठीक है। तो जिम ओनर चला गया। तो जिम ओनर के जाने के बाद 5 मिनट बाद, जिम ओनर के जाने के 5 मिनट बाद एक लड़का जिम में एंटर हुआ, और उसकी कोई मतलब अच्छी खासी बॉडी नहीं थी, मतलब वो ठीक ठाक था। और वो अपने सौरभ के पास आके ही मतलब बाइसेप कर्ल मारने लगा, बाइसेप लगाने लगा। और जब फिर थोड़ी देर में सौरभ की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई,
तो वो वापस जाने लगा, तो वो उस लड़के को बोलता गया कि सुनो, तुम अगर तुम्हारी जब एक्सरसाइज हो जाए और जिम ओनर ना आए तो तुम कुंडी लगाकर चले जाना। तो वो लड़का कहता है ठीक है। तो जब लड़का फिर वो सौरभ वहां से निकल गया, तो अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। ऐसे लगातार 5 दिन तक हुआ। फिर 5वें दिन वो लड़का कहता कि सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ आज चलूंगा, मतलब मैं भी, मेरा घर तुम्हारे घर के रास्ते में ही आता है, तो मैं भी चलूंगा। तो सौरभ सोच में पड़ जाता है कि मेरे घर के रास्ते में तो इतने कोई बताते नहीं है, तो ये किस घर में रहता है। तो वो कहता कि ठीक, सौरभ कहता कि ठीक है चलो, लेकिन तुम्हारी तो अभी तक एक्सरसाइज कंप्लीट भी नहीं हुई। मतलब तो सौरभ जाने लगा, तभी वो लड़का बोलता कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो सौरभ कहता कि तुम्हारी तो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई, तो तुम कैसे चलोगे। तो वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी आज की एक्सरसाइज हो चुकी है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो फिर सौरभ और वो लड़का निकल लिए। तो जाते हुए बीच में ही कब्रिस्तान आता था, वही बात। तो कब्रिस्तान आते ही वो लड़का बोलता है कि बस बस तुम जाओ यहाँ से, मेरा घर आ चुका है। तो सौरभ सोच में पड़ जाता है कि कब्रिस्तान में इसका घर। तो वो उस लड़के से पूछते हैं कि ये तो कब्रिस्तान है, यहाँ तुम्हारा घर कैसे हो सकता है। तो वो लड़का कहता है अरे कब्रिस्तान में मेरा घर नहीं है, कब्रिस्तान के पीछे साइड मेरा एक छोटा सा घर है, इसलिए तुमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तुम्हें पता नहीं चला होगा कि वहां पे कोई घर भी है। तो वो सौरभ कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगेगा, लोग इतनी बातें करते हैं यहाँ के बारे में कि ये जगह भूतिया है। तो लड़का कहता है कि मुझे इस चीज से डर नहीं लगता, मैं बचपन से ही यही आदत रहता है। तो वो लड़का चला गया कब्रिस्तान से होता हुआ, और सौरभ भी अपने घर चला। तो ऐसे ही करते करते 10-15 दिन तक ये लोग साथ में ही घर जाने लगे। लेकिन 10-15 दिन के बाद उस लड़के ने जिम आना छोड़ दिया, और सौरभ ने ना ही उसका कोई नंबर लिया था, ना ही कुछ। और इसी वो सिर्फ वो जिम ब्रो तो थे, जिम ब्रोज, लेकिन उन्होंने उनके जिम के बाहर ना ही उनका कोई कांटेक्ट था आपस में, ना ही कुछ। तो वो लड़का उससे वो काफी दिन तक आया नहीं। तो एक बार क्या हुआ, सौरभ अपनी एक्सरसाइज तो लगा रहा था, लेकिन जब जिम ओनर यहाँ कुछ मतलब सामान वगैरह उठाने आया वहां पे सौरभ के पास, तो जिम ओनर का मतलब वो ऐसे झुके तो उनका फोन उनकी जेब में से निकलकर गिर गया। और जब जेब में से निकलकर गिरा और उसने देखा कि उसी लड़के की फोटो जिम ओनर के वॉलपेपर पर लगी हुई, तो वो शॉक हो गया कि उसने पूछा जिम ओनर से कि भैया ये आपका मतलब इस लड़के की फोटो आपके वॉलपेपर पर क्या कर रही है। तो जिम ओनर कहता कि अगर ये मेरे फोन पे नहीं होगी तो और किसके फोन पे होगी, ये मेरा भाई है। तो सौरभ कहता अरे ये आपका भाई है, उसने कभी मुझे बताया नहीं। तो जिम ओनर कहते कि तुम इसे जानते थे। सौरभ कहता जानते थे मतलब, अरे ये रोज ही तो जिम में आता है, मेरे साथ वर्कआउट करता है और साथ में ही तो घर जाता था, काफी दिन से याद नहीं रहा। तो वो ओनर कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। ओनर का मतलब चेहरे की रंगत ही उड़ गई, वो पूछता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। सौरभ कहता है कि हाँ भैया ये सच बात है। तो जिम ओनर कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे भाई को मरे हुए 3 साल हो चुके हैं। तो सौरभ जो था वो एकदम ही घबरा जाता है इस बात को सुनकर, वो शॉक हो जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है भैया, शायद तक मेरे से कोई गलतफहमी हुई होगी। तो वो वहां से चला जाता है। उस दिन तो वो चला जाता है और जाकर ये सारी बात अपनी मम्मी को बताता है। तो वो उसकी सौरभ की मम्मी कहती हैं कि बेटा मैं समझ चुकी हूँ, ये पक्का कोई ना कोई भूतिया घटना से जुड़ी हुई है, कोई आत्मा या कोई शैतान तेरे से मिलने आता था। तो उन्होंने कहा, सौरभ की मम्मी ने कहा कि तुम अपने जिम ओनर से ही इस बारे में बात करो, ये जो तुम्हारे साथ सब हुआ है उसके बारे में अपने जिम ओनर से बात करो और उसी से ये पूछो, क्योंकि वो उसी का भाई था। तो सौरभ अगले दिन मतलब शाम के टाइम में जिस टाइम पे हो जाता है उस टाइम नहीं, दोपहर के टाइम में अपना समय निकाल कर जाता है जिम ओनर के पास। और जिम ओनर के पास जाकर वो उनको ये सारी बात बताता है। तो वो जिम ओनर कहता है कि हाँ ये बात तो सच है कि 3 साल पहले मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है, वो यहीं पर इसी जिम में मतलब मेरी जगह काम करता था, वो भी रात के समय जाया करता था। लेकिन 3 साल पहले उस बेचारे की
और उसको वो ये जिम बहुत ही ज्यादा प्रिय था, बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसको जिम में आना और जिम में रहना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन एक्सीडेंट में 3 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई। शायद वो अभी भी अपने जिम का मोह निकाल नहीं पाया है। और वो आज भी मतलब तुम्हारे से मिलने, मतलब जिम का ध्यान रखने वो आज भी आता है। वो शायद तुम्हें वो तुम उसको अच्छे लगे इसलिए वो तुमसे दोस्ती करने आया। तो सौरभ भी अचंभित हो जाता है, वो सोच में पड़ जाता है। तो उसने मतलब वो जिम ही चेंज कर दिया, वो जगह ही चेंज कर दी। वो किसी और जिम में जहाँ पे ऐसी कोई घटना वगैरह नहीं होती वहां जाकर वो वर्कआउट करने लगा। लेकिन वर्कआउट नहीं छोड़ा, जिम नहीं छोड़ा वो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा फिटनेस फ्रीक था। तो फिर वो उसकी जिंदगी अच्छे से बीतने लगी और अब वो ठीक ठाक है अपनी जिंदगी में। तो ये पूरी कहानी मेरे एक दोस्त ने ही मुझे लिखकर भेजी है, जो सौरभ उसका ही दोस्त था। अरे हाँ, उस ओनर के भाई का नाम तो मैंने आपको बताना ही भूल गया। उस ओनर के भाई का नाम था प्रिंस। तो प्रिंस जो था वो ही मतलब 3 साल पहले जिसकी मृत्यु हो गई थी वो ही था। तो मेरे दोस्त के साथ, मतलब मेरा जो दोस्त है उसका दोस्त है सौरभ, उसके साथ जो घटना घटी मेरे दोस्त ने मुझे बताई, तो मैं आज आप सबको बता रहा हूँ। तो शुक्रिया दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर ऐसी और चाहिए और वीडियोस जाननी है तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके साथ भी कोई मतलब भूतिया घटना घटी है या आपके कोई भूतिया घटना के बारे में आपको पता है तो मैं नीचे इंस्टाग्राम का नेम लिख दूंगा, वहां उस इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे लिखकर भेज दीजिए। शायद मेरा कल का वीडियो आपके हिसाब से ही बन रहा हो। शुक्रिया, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ मंगल रहे। जय सिया राम।